हेलो नमस्कार सभी को। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अच्छे का मतलब है टुवर्ड्स अ गोल, एंड गोल जो आपका यूपीएससी क्लियर करने का है उसके तरफ इंक्लाइंड होंगे। इस वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट रिमोट ईवीएम। क्या है ये रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसके बारे में हम जानेंगे। किस तरीके से इसको डेवलप किया जा रहा है और क्या क्या आगे की चीज़ें हैं जो प्लान्ड हैं उसको भी हम जानेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई क्या बोला है कि इन्होंने डेवलप किया है एक प्रोटोटाइप। देखिए ये एक प्रोटोटाइप है, ओके, फॉर मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी। मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे किसी की अगर लोकसभा का चुनाव है मान लीजिए, तो किसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकता है गोरखपुर हो, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकता है देवरिया हो, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकता है लखनऊ हो, किसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकता है बागपत हो। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी हम बोलते हैं। मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे ये बेसिकली मैं आपको एक पूरा अगर उसका एक ब्रीफ बताऊं। फॉर एग्जाम्पल यूपी में वोटिंग हो रही है और कोई माइग्रेंट है, कोई स्टूडेंट है, उसको दिल्ली में अगर वो रह रहे हैं तो दिल्ली से उनको ट्रैवल करना पड़ेगा, यूपी में आना पड़ेगा, अपने रिस्पेक्टिव जनपद में आना पड़ेगा और वहां पे आके वोट डालना पड़ेगा। इसके जो यहां पे बात हो रही है रिमोट ईवीएम की, वहां पे क्या चेंज है कि वो दिल्ली के अंदर ही रजिस्टर जब कर देंगे, ऑनलाइन रजिस्टर करने के बाद वो उनका सारी वैलिडिटी चेक हो जाएगी। वैलिडिटी चेक होने के बाद जो उनको वहीं पे सुविधा दे दी जाएगी कि वो एक पोलिंग बूथ पे जाके पोल कर सकते हैं, वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। वो इंक्लूसिव रहेंगे, डेमोक्रेसी में जो उनका से है वो रहेगा, वो भी वोट कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि वोट करने जाने के लिए उनको अपनी नौकरी से लीव लेना पड़ेगा या अपने उस दिन का जो रोजगार है उसको छोड़ना पड़ेगा। ये सब चीज़ नहीं है, एक्सपेंस को जो है इनकलकेट कर, कुछ भी ऐसा नहीं है, वहीं पे वो जो है वोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो मैं अभी समझाया, एक नटशेल में बताया कि रिमोट ईवीएम एग्जैक्टली क्या चीज़ है। ये है तो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैंडल कर सकता है मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज फ्रॉम अ सिंगल पोलिंग बूथ। तो इसकी ब्यूटी क्या है? एक ही पोलिंग बूथ पे आके मथुरा वाला भी वोट कर सकता है, उसी पोलिंग बूथ पे आके गोरखपुर वाला भी वोट कर सकता है, उसी पोलिंग बूथ पे आके बस्ती वाला भी वोट कर सकता है, उसी पोलिंग बूथ पे आके लखनऊ वाला भी वोट कर सकता है। तो मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम अ सिंगल रिमोट पोलिंग बूथ। एक ही पोलिंग, जैसे इस समय क्या होता है, इस समय अगर गोरखपुर वाले को वोट करना है तो वो गोरखपुर में आके वोट करेगा, लखनऊ वाले को करना है तो लखनऊ में करेगा। यहां पे चीजें हो जाएंगी क्या कि अगर आपने रजिस्टर कर दिया, वैलिडेट हो गया, सब कुछ ओके हो गया, तो फिर रिमोट ईवीएम के तहत आप उसी जगह पे अपने रिमोट पोलिंग बूथ को हैंडल जो करना है, यहां पे ये करना है कि मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक ही सिंगल बूथ पे आके वोट आराम से दे सकते हैं। तो ये एक चीज है जो कि आपको समझना है। आपके प्री ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि रिमोट ईवीएम क्या है, ये आपको जरूर नोट डाउन करना चाहिए। अब इस संदर्भ में क्या किया है सरकार ने? इस संदर्भ में ये किया है कि जितने भी 8 नेशनल पार्टी हैं, 57 स्टेट पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनको 16 जनवरी को इसको डिमॉन्स्ट्रेट करना, इसका जो फंक्शनिंग है, जो फंक्शन है, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना ऑफ द मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रोटोटाइप रिमोट ईवीएम, जो कि ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट नोट जो है ऑन उसका लीगल में ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो टेक्नोलॉजी चैलेंजेस हैं उससे सारी चीज़ों को, तो यहाँ पे जो इसका मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो प्रोटोटाइप रिमोट ईवीएम है उसके बारे में आगे की ये चीज़ है कि 16 जनवरी को जो इसका डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, डेफिनेटली उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, बहुत सारे टेक्निकल अपग्रेड सामने आएंगे, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, तो उस समय भी हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी की जो चीज़ें हैं वो आपको समझना है कि क्या है रिमोट ईवीएम। कमीशन हैज़, एक तरीके से आप ये समझिए कि कोई भी चीज़ है
सबसे बड़ी सुविधा है कि अगर कोई डोमेस्टिक माइग्रेंट है तो डोमेस्टिक माइग्रेंट अगर कहीं वोट देने जाता है, जैसे मैं पहले भी बोला, तो वहाँ पे उसको अपने जॉब या अपने वेज को, ट्रैवल एक्सपेंसेस को, सारी चीज़ों को मैनेज करने में एक बहुत हेफ्टी कॉस्ट पे करना होता है, जिसके वजह से आज हम देखते हैं अगर कहीं पे भी आप चुनाव होता है तो आप देखेंगे कहीं 50% हो रहा है, कहीं 60% हो रहा है, कहीं 65% वोटिंग हो रही है, कहीं लेस देन 50% वोटिंग हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि 100 लोग हैं तो 65 लोग ने वोट दिया, तो कितने सारे लोग बच गए? 100 लोग हैं, 55% ने वोट दिया, इसका मतलब 45% तबका वोट ही नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी में उनका से ही नहीं रह गया, डेमोक्रेसी में उन्होंने प्ले ही नहीं किया। तो इस इंक्लूसिवनेस के लिए ये चीज बहुत आवश्यक है, इसलिए आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस चीज को आप समझें। तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, देखिए आप वोटर टर्नआउट रेशियो लिखा है क्या, जनरल इलेक्शन जो 2019 में हुआ था 67.4, तो आप देखिए 30-32% तबका ऐसा है जो वोट ही डालने नहीं गया। अब अनेक के अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा कारण यह भी है कि वो, अब पता चला यूपी में इलेक्शन हो रहा है, रहते वो बॉम्बे में है, या बॉम्बे में इलेक्शन हो रहा है, रहते वो बैंगलोर में है, तो फिर अगर वो ट्रैवल करके चले गए, वेरी गुड, नहीं ट्रैवल करके जा पाए तो फिर ये कहीं ना कहीं ये जो लैग है, ये जो डिफरेंस है, वो चीज समझ में आ रही है। रिमोट ईवीएम के तहत ये चीज को बहुत हद तक मिनिमाइज किया जा सकता है। देखिए हर चीज के अपने चैलेंजेस हैं कि किस तरीके से वो प्रोसेस होगा, क्या टेक्नोलॉजी होगी, किस तरीके से वेरीफाई किया जाएगा कि जो पर्सन है, कहीं कोई प्रॉक्सी वोटिंग नहीं हो रहा है, सारी चीजें अच्छे से हो रही है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली ईसीआई इन चीजों को डेफिनेटली देख के सारी चीजें इंप्लीमेंट होंगी, और जो प्रोटोटाइप चीजें चल रही हैं उसमें भी बहुत सारी चीजें क्लेरिफाई हो जाएंगी कि जो फाइनल जब चीजें इंप्लीमेंटेशन स्टेज पे आएंगी तो प्रॉपर ढंग से कैरी फॉरवर्ड हो सके। तो कहीं ना कहीं ये जो इशू था, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि ओवर 30 करोड़ जो इलेक्टर्स था, उन्होंने अपना जो फ्रेंचाइज एक्साइज ही नहीं किया, वोट ही नहीं डाला, वो टर्न आउट ही नहीं हुआ अलग अलग स्टेटों में, यूटीज में, यूनियन टेरिटरीज में, तो वो एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज है। कहीं ना कहीं डेफिनेटली डेमोक्रेसी में अगर हम वोट नहीं डालेंगे तो हम अपना जो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है डेमोक्रेसी का, उसको मिस कर रहे हैं। उसी चीज को मिनिमाइज करने के लिए सरकार ये स्टेप ले रही है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे कई चीजों को, इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो कई चीजों को अमेंड करना पड़ेगा, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को डेफिनेटली जो है अमेंड करना पड़ेगा, और 50 एंड 51। तो इस चीजों को, चाहे इलेक्शन रूल्स हैं या आपके रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स हैं, ये सारी चीजें जो अमेंडमेंट रिक्वायर्ड होगा, लेकिन वो चीजें पे तब होगा, मुझे लगता है कि जब 16 जनवरी को ये चीजें डिस्कशन हो जाएगा, सारी चीजें सारे पार्टीज के सामने, उसके बाद ये चीजें कैरी फॉरवर्ड होंगी, फिर से न्यूज में आएंगी, बड़ी चीज है, फिर से उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इस समय जो चीजें हैं वो हमको नोट डाउन कर लेना है, ताकि आगे आने वाले कल के लिए हम उसमें ऐड करते रहें बस। तो अपने को जो ऑल्सो द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, तो जो रिमोट वोटिंग, बेसिकली आप ये समझिए कि अगर कोई पर्सन कहीं दूसरे जगह है, वो वोट नहीं कर सकता है, तो वोट नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वहां पे ही पोलिंग बूथ हो जा रहा है तो उसको कितना आराम हो जाएगा, आराम हो जाएगा। वो अपना वोट भी कास्ट करेगा, अपना से भी रखेगा, अपना पॉइंट भी रखेगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं, आपको चीज समझना है कि चाहे वो माइग्रेंट लेबर हो, एजुकेशन की वजह से गए हो, जॉब अपॉर्चुनिटी की वजह से गए हो, कोई ऐसा प्रोफेशन हो जो वहां कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, किसी भी वजह से गए हो, वहां पे वो अपना जो से है, जो अपनी वोटिंग राइट्स है, वो चीज वहां पे वो कर सकेंगे इलेक्शंस के दौरान। तो अदर एरियाज जिसमें वर्क है वुड इंक्लूड द अपॉइंटमेंट ऑफ पोलिंग पर्सनल, वहां पे डेफिनेटली अपॉइंटमेंट होगा किसका, पोलिंग पर्सनल का, और फॉर द रिमोट पोलिंग स्टेशन, तो जो रिमोट पोलिंग स्टेशन बनेगा जहां पे ये रिमोट ईवीएम के तहत जो है वोट होगा, वहां पे डेफिनेटली एक पोलिंग पर्सनल होगा, एंड सुपरविजन जो रिक्वायर्ड है वो होगी। द नंबर ऑफ पोलिंग बूथ
टू बी सेटअप एंड जो लोकेशंस पे जो सेटअप होना है वो सारी चीजें होंगी। अपॉइंटमेंट ऑफ पोलिंग पर्सन हमने देखा फॉर रिमोट पोलिंग, और इंप्लीमेंटेशन किस चीज का, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन रिमोट लोकेशन। तो ये किस तरीके से होगा, ये आगे चल के चीजें होंगी कि भाई वहां पे पोल होने जा रहा है तो जो चीजें गतिविधियां होनी चाहिए सरकार की तरफ से वो वहां मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है लागू किया जाएगा। तो इसमें जो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस भी सामने आएंगे जो धीरे धीरे और रेक्टिफाई होंगे। वुड बी द मेथड ऑफ रिमोट वोटिंग का क्या मेथड होगा, और फेमिलैरिटी जो वोटर्स के साथ जो फेमिलैरिटी है वोटिंग करने की, प्लस जो मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट ईवीएम है वो किस तरीके से वर्क करेगा कि एक ही बूथ है वहां पे किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को, किस तरीके से जो वोट डालने आ रहे हैं उनको हम समझाएंगे कि भैया यहाँ पे गोरखपुर का वोट पड़ रहा है, यहाँ पे सिवान का वोट पड़ रहा है। तो एक तरीके से ये तो अलग अलग स्टेट्स की बात हो गई, इसी तरीके एक मतलब किस तरीके से एक ही सिंगल ईवीएम से करेंगे या अलग अलग उसमें करेंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के बांटेंगे, क्या करें वो चीज आगे सामने। लेकिन यहाँ पे जो चीज समझ आ रही है कि एक ही जगह पे अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोट पड़ेंगे, तो कुछ टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस भी आ सकते हैं, कुछ फेमिलैरिटी इश्यूज भी आ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो चीजें प्रॉपरली रेक्टिफाई हो जाएंगी जब इंप्लीमेंटेशन पे आ जाएगा वो पार्ट। तो डेफिनेटली ईसीआई वो सारी चीजों को इंप्लीमेंट जब करने से पहले टेस्टिंग होने के साथ साथ पुख्ते तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि यहां पे कोई चीज उसमें सोचना अपने को। इट वॉज नाउ रेडी टू अ पायलट मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विद अ वेल नोन पीएसयू। तो ये एक तरीके से अब चीजें रेडी हैं कि वो मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, और दिस मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ईवीएम कैन हैंडल अप टू 72 मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम अ सिंगल रिमोट पोलिंग बूथ। तो 1 2 4 5 की यहां बात नहीं है, 72 अलग अलग टाइप की मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी एक रिमोट पोलिंग बूथ हैंडल कर सकता है। तो यहां जो हम पहले बात कर रहे थे कि एक पोलिंग बूथ पे अगर हैंडल करेगा 72 अलग अलग तरीके के जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलग अलग, तो किस तरीके से करेंगे, डेफिनेटली वो सारी चीजें सॉर्टेड होंगी। बट हमको ये पता होना चाहिए अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट है कि कितने मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी हैंडल कर सकता है एक सिंगल रिमोट पोलिंग बूथ। ये आपके ऑप्शंस में देख के कंफ्यूज कर सकते हैं प्री के लेवल पे। तो इसी तरीके से हमने जाना कि क्या है, किस तरीके से क्या इसके बेनिफिट होंगे। डेफिनेटली जो लैग आ रहा है 60%, 65%, 50% जो लोग वोट दे रहे हैं, बाकी नहीं इंक्लूसिव हो पा रहे हैं, उनको भी इंक्लूड करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा बेनिफिट है। और इसी तरीके से अगर कोई सवाल है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।